बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कतिपुरा नागौर से ई अधिगम प्लेटफार्म पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विज्ञान 6 क्लास भोजन के घटक पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं संतुलित आहार। भोजन के कौन कौन से घटक थे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशें और जल, ये भोजन के घटक थे। आज हम भोजन के घटक में पढ़ते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार संतुलित, बैलेंस, बराबर, संतुलन। जिस भोजन में बराबर मात्रा में पोषक तत्व हो, जितनी हमें आवश्यकता है उसके अनुसार भोजन में बराबर मात्रा में पोषक तत्व हो, हम उस भोजन को संतुलित आहार कहते हैं। आहार का मतलब भोजन। ये संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ के लिए आहार में पोषक तत्वों, आहार में सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार पोषक तत्वों की बराबर मात्रा हो, उचित मात्रा हो, न कोई पोषक तत्व ज़्यादा हो, न कोई पोषक तत्व कम मात्रा में हो। हमारा जो संतुलित आहार है वो हमारे शरीर के कार्यों पर निर्भर करता है। हम कितना मेहनत का कार्य करते हैं उसके अनुसार संतुलित आहार निर्भर करता है, उसके अनुसार ही पोषक तत्व निर्भर करते हैं। हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। यदि हम ज़्यादा शारीरिक कार्य नहीं करते हैं और उसके बाद यदि हम पोषक तत्वों का भोजन में प्रयोग करें तो हमारे शरीर में वो पोषक तत्व विपरीत कार्य करते हैं। इसलिए संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। यदि हम कम मेहनत का काम करते हैं तो कम मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम ज़्यादा शारीरिक कार्य करते हैं, मेहनत का कार्य करते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न तो ज़्यादा मात्रा में हो न ही कम मात्रा में। कोई भी पोषक तत्व की न ही ज़्यादा मात्रा हो और न ही कम मात्रा हो। शरीर को जितना पोषक तत्व चाहिए
उतना ही पोषक तत्व लेना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में भी पोषक तत्व शरीर पर विपरीत असर करते हैं। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में खाद्य रेशे और जल की मात्रा भी होनी चाहिए। खाद्य रेशों से आंतें स्वस्थ रहती है। जल भी पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है। पोषक तत्वों को या भोजन को, आहार को उचित तरीके से पकाना चाहिए। उचित तरीके से पकाने से भोजन में, आहार में पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। यदि हम अनुचित तरीके से या भोजन को ज़्यादा पकाएंगे तो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और आहार में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। भोजन को उचित तरीके से पकाने से पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। यानी पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। ज़्यादा पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भोजन में फल और कच्ची सब्जियों का भी इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे आहार में फल और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। हमारे आहार में फल और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। फल और कच्ची सब्जियों में पोषक तत्व अधिक होते हैं, इसलिए सलाद के रूप में इनका प्रयोग करना चाहिए। अत्यधिक वसा युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए। अत्यधिक वसा युक्त भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अत्यधिक वसा लेने से मोटापा बढ़ता है। अत्यधिक वसा लेने से मोटापा, शरीर में मोटापा बढ़ता है। कम मात्रा में वसा लेने से शरीर सुडौल रहता है। यदि हम कम वसा का प्रयोग करेंगे तो हमारा शरीर सुडौल रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अत्यधिक मात्रा में वसा यदि लेते हैं तो हमें उस वसा को खर्च करना पड़ता है। अब वसा खर्च जो है वो मेहनत के कार्यों में होती है। यदि अत्यधिक मात्रा में वसा लेते हो तो उस वसा को खर्च करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। यदि कोई कम मेहनत करता है तो उसको कम वसा लेनी चाहिए। व्यक्ति कम खर्च में ही पोषक तत्व ले सकता है, पोषक आहार ले सकता है। वैसे पोषक तत्व लेने के लिए, संतुलित आहार लेने के लिए ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। बराबर मात्रा में संतुलित भोजन के लिए हमें ज़्यादा व्यय नहीं करना पड़ता।
कोई भी व्यक्ति कम खर्च में ही संतुलित भोजन ले सकता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खर्चा करने से संतुलित भोजन मिल जाता है, संतुलित आहार मिल जाता है। कम खर्च में ही हम संतुलित भोजन ले सकते हैं। हमारे आहार में, मैंने बताया था, हमारे आहार में फल और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। कच्ची सब्जियों में कम खर्च में ही ये मिल जाती है। अभावजन्य रोग, पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होता है, पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होते हैं वो अभावजन्य रोग कहलाते हैं। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। अभाव का मतलब कमी, अभाव का मतलब होता है कमी। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कि भाई वसा यदि हम कम लेंगे तो क्या होगा, प्रोटीन कम लेंगे तो कौन सा रोग होगा? प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से वर्दी का रुकना, शरीर की जो वर्दी है वो रुक जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, बालों का रंग उड़ जाता है, त्वचा की बीमारी हो सकती है। बालों का रंग उड़ना, त्वचा का रूखापन, त्वचा का रूखापन, चेहरे पर सूजन, चेहरे पर सूजन आदि बीमारी हो सकती है। प्रोटीन की कमी से वर्दी रुक जाती है, बालों का रंग उड़ जाता है, त्वचा का रूखापन हो जाता है, त्वचा संबंधी बीमारी हो जाती है। ये अभावजन्य, प्रोटीन के अभाव में होता है, इसलिए ये अभावजन्य रोग है। वसा के अभाव में शरीर दुर्बल हो जाता है, वसा के अभाव में शरीर दुर्बल हो जाता है। दुर्बल का मतलब कमजोर। शरीर सुडौल नहीं होता, शरीर सुडौल नहीं होता। इसके अलावा विटामिन की कमी से और खनिज लवणों की कमी से भी रोग हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग है, विटामिन के जो है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। क्या क्या विकृतियाँ हो सकती है, क्या क्या कमियाँ हो सकती है शरीर में, किस विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, वो इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों की कमी से
विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों की कमी से रोग और विकृतियाँ हो सकती है। विटामिन की कमी से और खनिज लवणों की कमी से कौन कौन से रोग है और कौन कौन सी विकृतियां हैं, आप इसी वीडियो में अंत में एक तस्वीर देखना, उसमें उस तालिका में आपको विटामिन की कमी से होने वाले रोग की जानकारी मिलेगी। तो बच्चों आज इतना ही। आप सभी घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।